वीडियो लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की। एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, देखते हैं फोर्स का टॉर्क कितना वर्क करता है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई की क्षेत्र रेखाएं हमने बना रखी हैं। ये 5 रेखाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक, इसके भीतर एक सिस्टम हमने रखा है AB, एक सिस्टम हमने रखा है AB जिस पर -q तथा +q आवेश परस्पर 2l अल्प दूरी पर रखे। अगर इसके मिड पॉइंट को O मान लें, वैसे मध्य बिंदु को हम क्या मान लें, O मान लें, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम A को दैट इज गोइंग टू बी L and similarly O to B that is going to be also L। ठीक है, ये भी L हो जाएगी। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम क्षेत्र से थीटा कोण पर, क्षेत्र से थीटा एंगल, ये झुकाव जो है इसका जो स्लोप है वो थीटा है क्षेत्र की दिशा से। ये फ्लूइड की डायरेक्शन, देखो इस डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां पर हमने थीटा एंगल पर या थीटा डायरेक्शन में वैद्युत द्विध्रुव को रखा है। और जब हम, कभी आपने देखा होगा कि एक आपके पास मैग्नेट हो कोई, ठीक है, और उस मैग्नेट को किसी सर्कुलर वृत्ताकार, ठीक है, रिंग के बीच में रख दिया जाए। अगर उसको मैग्नेट को बिल्कुल बीचों बीच सर्कल के सेंटर में रखा जाए तो वो जो रिंग है उस पर बराबर से हर जगह पर फोर्स एक्सर्ट होता है, बराबर से बल लगता है। भाई मान लीजिए रिंग है, बीच में रखे हो तो इस पॉइंट पर भी उतना ही फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पर भी उतना ही फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पर भी उतना ही फोर्स लगेगा। हर पॉइंट पर जब फोर्स बराबर होगा तब संतुलित बल होगा। और इस स्थिति में वो रिंग क्या करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है एट दैट पोजीशन, उसी पोजीशन पर ही वो कंपन करती है। तो क्या जगह बल बराबर है, ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। बात समझ रहे हो? ठीक, बिल्कुल वैसे ही इसके एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर ये वैद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव पर हर एक पॉइंट पर एक फोर्स एक्सर्ट करती हैं, ट्राई टू मेक देम अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको वैद्युत क्षेत्र की ही डायरेक्शन में लाने का प्रयास करते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही वैद्युत द्विध्रुव को भी घुमा के इसी डायरेक्शन में लाने का पूरा प्रयास करते हैं। कहानी समझ में आ रही है? ठीक ना? तो मान लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E के भीतर एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा है जिसके मध्य बिंदु से, या ऐसे भी कह सकते हो कि थीटा एंगल पर इसको रखा गया है, इसके मध्य बिंदु से इसको ऐसे घुमाया है। इसकी अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इस पर भी एक बल कार्य करेगा, इस पर भी एक बल कार्य करेगा। ठीक है, बच्चों वाला गेम वो झूला वाला खेलते हो, ऐसे झूला रहता है, इस पर जो बैठता है तो ये उठ जाता है, जब ये वाला नीचे एग्जर्ट करता है तो ये उठ जाता है। ऐसे गेम चलता है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ठीक, ऐसा कुछ। तो इस पॉइंट पर भी एक फोर्स लगेगा जो QE के बराबर होगा। कैसे होगा वो मैं बताता हूं आपको। इस पर जो फोर्स कार्य करेगा वो -QE के बराबर होगा। कैसे होगा वो भी बात करना है। ठीक, जब यहां पर फोर्स कार्य करेगा तो ये नीचे की ओर आएगा और साथ साथ एक बल और कार्य करेगा जो इसको ऊपर की ओर ले जाएगा। देखो बेटा, ऐसे है ये चीज। ठीक, तो इस पॉइंट पर नीचे की ओर बल कार्य करेगा, इस पॉइंट पर ऊपर की ओर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ड्यू टू द अपोजिट साइड्स, अपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों बल का जो परिणामी होगा वो हम माइनस करके निकालेंगे, क्योंकि अपोजिट साइड है। कल के न्यूमेरिकल में हमने आपको क्या बताया था, कल का वीडियो शायद अपलोड नहीं हुआ था। तो इसमें क्या है कि एक अगर क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो गई, और अलग अलग हो गई तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी होगा, जो टोटल होगा, जो नेट होगा, व्हाटएवर जो भी है वो क्या होगा, माइनस करके हम निकालते हैं। ठीक बेटा, तो यहां भी एक बल कार्य करेगा, यहां भी एक बल कार्य करेगा, तो बल युग्म इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? बल का युग्म, बल का पेयर। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन में आपको बताना पड़ेगा भैया क्या बना रखा है आपने, क्या बना रखा है।
तो उसको आप एक सेंटेंस के थ्रू बताएंगे कि माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई के ऊपर हम वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि ई को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट चल रही है ना। माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई के भीतर वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा। ए बी माफ कीजिए क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्षेत्र की डायरेक्शन है और क्षेत्र की डायरेक्शन को हमने डॉटेड लाइन से ये दिखाया है और इस पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन है द्विध्रुव की वो थीटा एंगल पर झुकाव पर रखी गई, ठीक ना। क्षेत्र से थीटा कोण पर जिसके सिरों पर कौन कौन से आवेश है बेटा, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश परस्पर अल्प दूरी कौन सी है बेटा 2l पर स्थित। ठीक है, जिसके सिरों पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित है। तो ये जो clarification है that involves all the elements that is going to be used in this figure। जो फिगर में एलिमेंट्स यूज है सारी चीजों को हमने इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई के भीतर वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा है जिसके सिरों पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश परस्पर 2l अल्प दूरी पर रखे हैं और इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है बेटा, वो मध्य बिंदु क्या है, ठीक है। अब देखिए जब इस वैद्युत द्विध्रुव पर बल कार्य करेगा तो बल दोनों डायरेक्शनल में होगा, यहां भी और यहां भी दो प्रकार के बल कार्य करेंगे। इसको हम F1 नाम दे देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं F2, ठीक है। अतः सिरों पर कार्यरत बलयुग्म, बेटा युग्म हम कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि दो बल की बात हो रही है। क्यों भाई, ये दो बल की बात, युग्म का मतलब पेयर, मतलब जोड़, डबल, ठीक। तो एक है F1 जो प्लस क्यू चार्ज के कारण, दूसरा है F2 जो माइनस क्यू चार्ज। तो दो प्रकार के बल आपको यहां पर देखिए। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स होता है F अपॉन Q। अगर हम डेफिनेशन से देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F अपॉन Q को E कहा जाता है। अगर यहां से हम फोर्स की वैल्यू निकालना चाहें तो Q को यहां से हटाना पड़ेगा, अकेला होगा तभी तो वैल्यू आएगी। और ये Q इधर डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा, इंटू करेगा, तो F इक्वल क्या हो जाएगा, Q इंटू, ये बनना चाहिए नियमता, ठीक। तो F1 इक्वल्स हो जाएगा प्लस Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस कि E, ठीक है। और F2 जो है माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाला बल अगर फोर्स देखा जाए तो माइनस क्यू पर कितना वर्क करेगा, तो यहाँ पर आप माइनस क्यू इंटू ई लिख सकते हैं, ये चार्ज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। लेकिन अगर हम नेट फोर्स की बात करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव पर या डायरेक्ट लिखिए आप द्विध्रुव पर कार्यरत नेट या कुल बलयुग्म, नेट बलयुग्म इक्वल्स F इक्वल हो जाएगा, F टोटल भी कह सकते हो, किसी किसी बुक में आपको F यहां नीचे टोटल लिखा मिलेगा, F टोटल इक्वल हो जाएगा, क्या बनेगा बेटा, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट है। एक जो है डाउनवर्ड्स आएगा, एक जो है अपवर्ड्स आएगा। एक की डायरेक्शन ऐसे जा रही है तो दूसरे की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ठीक है। इस स्थिति में, इस कंडीशन में जब हम नेट बलयुग्म निकालते हैं तो घटा के निकालते हैं, क्लियर है, ठीक। अब देखिए F1 के स्थान पर आप रखेंगे प्लस QE
माइनस F2 के स्थान पर रखेंगे माइनस QE, और आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दैट मींस कि दोनों अगर सिमिलर साइज है तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो गया तो QE में QE अगर आप जोड़ेंगे तो ये 2 टाइम्स QE आएगा। क्या आएगा? 2 टाइम्स QE। बात समझ में आई बेटा? ठीक, तो पहले हम दोनों सिरों पर कार्यरत बल युग्म निकाल लेंगे। F1 क्या बनेगा और F2 क्या बनेगा। F1 प्लस Q पर कितना बल कार्य कर रहा है, F2 माइनस Q पर कितना बल कार्य कर रहा है। ठीक है, दोनों को विद साइन हम देख लेंगे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है दोनों सिरों पर। अगर हम पूरे द्विध्रुव पर नेट फोर्स देखते हैं जो इसको घुमाने का प्रयास करता है, घुमाकर क्या करेगा, इसको along with the direction of electric field, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा और लाएगा, तब इस कंडीशन में जो नेट फोर्स होगा दैट इज गोइंग टू बी F1 माइनस F2 ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। ये जो फोर्सेस हैं इनकी अपोजिट डायरेक्शन के कारण क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। दोनों को हम सॉल्व करके जोड़ लेंगे तो ये F इक्वल्स हो जाएगा क्या, 2QE। क्या आएगा, 2QE। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक, अगले स्टेप में हम इस द्विध्रुव पर, इस डायपोल पर कार्य करने वाला आघूर्ण टॉर्क निकालते हैं। फोर्स का टॉर्क है आघूर्ण, दैट मींस कि आघूर्ण। तो ये जो ये द्विध्रुव है इसको घुमाने के लिए जो आवश्यक बल होगा उसको हम कहते हैं क्या, बलाघूर्ण। ठीक है, तो इस स्टेप में हम लिखेंगे द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, जिसके लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना। बलयुग्म का आघूर्ण को बेटा टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, आघूर्ण टाउ इक्वल होता है बल, यहां पर बल 2 है इसलिए आप लिखेंगे बलयुग्म। क्या लिखेंगे बेटा, बलयुग्म इनटू क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी तो मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, लंबवत दूरी क्रिया रेखा से यहां पर क्या होगी बेटा, अगर हम देखें इस पॉइंट से लंबवत दूरी, तो इस पॉइंट से लंबवत दूरी यहां पर BM होने वाली। क्या होगी लंबवत दूरी, अगर इसके क्रिया रेखा से लंबवत दूरी देखें आप किसी भी पॉइंट पर देख सकते हैं। एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो प्लस Q के कारण भी और माइनस Q के कारण भी, क्योंकि अगर कोई चीज किसी डायरेक्शन में किसी एंगल पर टिकी हुई है, इसको जब घुमाओगे एक साइड को दूसरा ऑटोमेटिकली घूमेगा, और जितना ये ट्रेवल करेगा इस डायरेक्शन में उतना ही नीचे वाला पोर्शन अप डायरेक्शन में भी ट्रेवल करेगा, यानी उतनी ही डिस्टेंस हो भी जाएगा। अगर ये BM 5 मीटर है तो ये भी तो 5 मीटर होगा। तो आप चाहे अपर पोर्शन पे बना लीजिए लंबवत दूरी और चाहे आप लोअर पोर्शन पर लंबवत दूरी बना सकते। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक, तो बल युग्म इनटू लंबवत दूरी, और बल युग्म यहां पर है बेटा F नेट फोर्स, जिसके लिए आपने इक्वेशन फर्स्ट में व्यंजक निकाला F इंटू लंबवत दूरी क्या बनी, लंबवत दूरी बनी BM। लंबवत दूरी क्या बनी BM। F के लिए आपने इक्वेशन फर्स्ट से 2QE फाइंड आउट किया है, 2QE निकला फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, BM के लिए अगर हम इसमें देखें तो ये चूंकि लंबवत दूरी है तो ये 90 डिग्री पर बनेगा। 90 डिग्री पर आप यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल के जो प्रॉपर्टीज होती हैं यू कैन यूज। ठीक, यहां पर ये थीटा है, आप कह सकते हो साइन थीटा इक्वल क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्व, ये तो बनता है ना, साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्व। लंब क्या होता है, थीटा के सामने की जो डायरेक्शन होती है या जो डिस्टेंस होती है, थीटा के सामने की डिस्टेंस क्या है बेटा यहाँ BM, और हाइपोटेन्यूज मींस कर्व क्या है बेटा 90 डिग्री के सामने की, और 90 डिग्री के सामने क्या है L है, सीधा सीधा देख सकते हो आप। अगर यहां से BM की वैल्यू आपको निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना, BM, L को हटाना पड़ेगा। क्यों भाई, L को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। L इधर भाग दे रहा है मींस डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेंगे, तो BM इक्वल्स यहां से निकाल सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं, ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन, बात समझ रहे हो ना। तो BM इक्वल्स क्या हो जाएगा L इंटू साइन थीटा। BM इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा L इंटू साइन थीटा। तो आप यहां लिख सकते हैं L इंटू साइन थीटा, यहां पर निकाल के भी आप शो कर सकते हैं, सिंस साइन थीटा इक्वल क्या होगा BM अपॉन L, और
Vm इक्वल क्या हो सकता है वहां से L इंटू साइन थीटा। अगर आप इसको शो कर देंगे तो ये आपकी जो है क्यूरियोसिटी या आपके मेजॉरिटी को शो करता है कि आप कितना स्पेशली कितना ध्यान से चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है, कितना अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो साइन थीटा से हम यहां पर Vm की वैल्यू निकालेंगे L इंटू साइन थीटा। अब इसको दो पोर्शन में हम लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखना है। पहला आवेश को अलग करेंगे Q, डिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 2L E एंड साइन थीटा। इसके अतिरिक्त अगर कुछ भी हो यहां पर तो बताइए। हमने आवेश को अलग किया, डिस्टेंस 2L को अलग किया, E को अलग, और एंगल वाला पोर्शन भी हमने अलग कर दिया। क्या आप में से कोई बता सकता है Q इंटू 2L क्या होगा? P इसका रिप्रेजेंटेशन है द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो यहां बन जाएगा P E साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल आया कितना? P E साइन थीटा। यहां पर आप लिख सकते हैं सिंस Q into 2L that is the P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट मींस के P। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। अब इसको ठीक कर लेना, ये बहुत हिल रहा है। टॉर्क हो जाएगा PE साइन थीटा। तो इसके लिए जो फाइनल एक्सप्रेशन निकलेगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे वैद्युत द्विध्रुव पर जो कार्य करेगा बलयुग्म का आघूर्ण, उसके लिए व्यंजक आएगा PE साइन थीटा। इसकी कुछ कंडीशंस बनती हैं, कंडीशंस को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कंडीशंस पर ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली, ठीक है। कंडीशन डिपेंड करती है द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो थीटा है इस एंगल पर डिपेंड करती है इसकी पूरी कंडीशन, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट कंडीशन फर्स्ट। ये फाइनल एक्सप्रेशन है बेटा, यहीं तक आपको अगर डेरिवेशन में आता है तो आप यहां तक डिराइव करें। अगर कंडीशन पूछा जाए तभी, जितना पूछा जाए उतना करना, अपने मन से कुछ भी नहीं करना ना। कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन में क्या है? अगर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये फील्ड की ही डायरेक्शन में पहले से रखा, बात को समझना, ये जो हमने ऐसे तिरछा करके इसको रखा है थीटा डायरेक्शन पर, ये फील्ड की ही डायरेक्शन में पहले से हो, तब क्या होगा? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, जब उसी डायरेक्शन में होगा तो 180 कैसे होगा? वो तो अपोजिट में 180 होता है, 0 डिग्री होना चाहिए। अगर उसी डायरेक्शन में उसी के अनुदिश हो तो 0 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन बनती है यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा, हो तो थीटा इक्वल्स क्या बन जाएगा बेटा? 0 डिग्री। और यहां पर आप टॉर्क इक्वल वैल्यू रखेंगे PE साइन, और थीटा के स्थान पर आप रख सकते हैं 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। और किसी भी डिजिट में, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या बनेगा? 0। सीधा सीधा अगर देखा जाए कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे ही रखा है तो घूम के जाएगा कहां भाई? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो डाइपोल को घुमा के यहीं तक तो ला रही है, इसका मतलब इस पर कोई भी बलयुग्म कार्य नहीं। जब पहले से ही वो उस डायरेक्शन में है तो घुमा के कहां ले जाए? इस पर कोई भी बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं। बात समझ में आ गई? ठीक। दूसरी कंडीशन जो बनती है, दूसरी कंडीशन में यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से लंबवत रखा हो, परपेंडिकुलर बिल्कुल रखा हो, सीधा रखा हो 90 डिग्री पर। दूसरी कंडीशन बनती है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से लंबवत रखा हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हो, ठीक है। जब परपेंडिकुलर रखा है तो क्षेत्र रेखाएं इसको घुमा के यहां तक लाने का प्रयास करेंगे और इसको लाएंगे भी एग्जैक्टली, ठीक। तब उस स्थिति में कितना आघूर्ण वर्क करेगा, कितना टॉर्क लगेगा, ठीक। तो टॉर्क इक्वल हो जाएगा PE साइन थीटा। इसी फॉर्मूले में आप रखिए PE साइन थीटा में थीटा इक्वल्स क्या रखेंगे आप? 90 डिग्री। आप जानते हैं 90 डिग्री साइन में कितना वैल्यू रखता है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो PE क्रॉस 1, PE का P1 में अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे PE आएगा, और इस स्थिति में बल आघूर्ण मैक्सिमम होता है। इस स्थिति में सबसे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। देखिए बहुत ध्यान से देखिए बेटा, अगर ऐसे है कोई भी वैद्युत द्विध्रुव तो इसको यहां से घुमा के यहां तक लाने में किया गया कार्य सबसे ज्यादा हो, अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर। अगर ऐसे है तो थोड़ा सा घुमाने में कार्य किया जाएगा।
अगर हम और बढ़ाएं, इधर लाएं, तब भी ये ऐसे घूम जाएगा, किया गया कार्य क्या होगा, कम होगा। बिल्कुल ऐसे है तो ऐसे लाने में किया गया कार्य मैक्सिमम होगा। अगर आप सोचें कि इसको हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रखें इस डायरेक्शन में, तब भी जब ये घूमेगा तो आएगा तो बिल्कुल समांतर ही उसके, आएगा तो परपेंडिकुलर ही। लेकिन अब इस केस में इसकी जो न्यूनतम जो दूरी है, लंबवत दूरी, वो घट गई। आप समझ रहे हो ना, ठीक। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है उसके लिए फाइनल एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में जो भी आपको बताया गया है उस स्टेप्स को ध्यान देते हुए टाउ इक्वल्स पी ई साइन थीटा, इसकी दो कंडीशंस बनती हैं, हालांकि तीन भी बना सकते हो। जब इसके विपरीत रखा होगा तब भी वही साइन 180 की वैल्यू 0 आएगी, यानी उस स्थिति में सबसे कम कार्य करना पड़ेगा। दैट मींस कि वो अगर ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, उसको घुमाने में कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, कोई बला नहीं। ठीक है, इन वीडियो लेक्चर्स को आप क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। बाकी की चीजें अगले वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको बताई जाएगी। चैप्टर की लास्ट हेडिंग थी, आगे हम देखते हैं गॉसियस थ्योरम, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। अपडेट के लिए बने रहिए, वॉच करते रहिए कंटिन्यू, और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए वीडियोस को। दैट्स इट, दैट्स ऑल।